दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। हमारे श्री शक्ति फाउंडेशन के पदाधिकारी, समिति सदस्य, अपने परिवार, इष्ट मित्र सहित श्री हर्षवर्धन जी और हमारे सुरेश जी चौधरी यहाँ पर उपस्थित दिख रहे हैं। मंच पर पधारे। श्री राम जी का सुंदर दरबार खुलने के लिए जा रहा है। मल्होत्रा जी, आहा, मित्तल जी जो सबको मिलाते रहते हैं, ऐसे मित्तल जी, इनको मिक्सर जी कहना चाहिए। आइए ठाकुर जी के मंच पर आरती प्रथम पूजन के लिए, वंदन के लिए बुला रहे हैं, आमंत्रित। आइए। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित, कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद। बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पिय की। कलिमल हरन विषय रस भी की। कलिमल हरन विषय रस भी की। सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की। सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की। हरि दलन रोग भव मोर अमी की। दलन रोग भव मोर अमी की। तात मात सब वेद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धन जुवन कृशानम ज्ञानि नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानं वानराणाम धीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। तुलसी कृत रामायण हरि कथा कहूँ अनुसार। सुच सुंदर आसन सुभग बैठिए पवन कुमार। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। बोलो माता जनक नंदिनी की। बोलो श्री हनुमंत लाल की। सीता राम सीता। अरे भैया बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई। जब जीवन
तब मान घनारे। यह जो समय है यह बीतता चला जा रहा है भजन के बिना संसार में, क्योंकि बालावस्था में किसी का बस नहीं होता है, सब बच्चे ही होते हैं, अनजान होते हैं। यदि कोई घर का परिवार का कोई सहयोग मिल गया, आपको परिवार का संग मिल गया, अच्छी बात है, नहीं तो वह समय तो बीत ही जाता है। युवावस्था में आकर के संसार को समझने जब लग जाता है तो संसार, स्त्री, बेटा, परिवार इत्यादि सभी में ध्यान लग जाता है, भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन बड़े ही कृपा करके जब भाग्यों का पुण्य उदय होता है तब गुरु मिलते हैं, सत्संग का स्थान मिलता है। तो जब मिल जाए वो कहते हैं कि मान घनारे, अरे थोड़ा समय ही तुम्हारे समस्त जीवन के पापों को धोने के लिए, भगवान के लिए एक घड़ी, आधी में पुण्य आदि, एक घड़ी से भी आधी कर दो और उसकी भी आधी कर दो। एक घड़ी आधी में पुण्य आदि, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। यह जो साधु की संगत है, भगवान नाम का जो प्रभाव है, यह तुम्हारे कोटान कोट न केवल पापों को ही नष्ट कर देता है, कोटान कोट जन्मों के पाप को भी यह नष्ट करने की क्षमता रखने वाला ऐसा नाम भगवान का है। इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। काहे कारण मूल गवायो, अज न गई मन की तृष्णा रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जनारे। प्रश्न उठता है कि क्या कोई पार गया? हाँ, अवश्य गया। इसका जिसने सहारा लिया उसने अपने आप को पार किया। संत का बाबाजी होना पड़ेगा? नहीं, संत वृत्ति है। केवल संत गेरुआ वेश धारण करना ही संत नहीं है। यदि आप अपने परिवार में हैं, आप अपने व्यापार में हैं, तो भी आपका यदि सद आचरण है, भगवत तुल्य आचरण है, तो आप संत हैं। भक्त रैदास जी को देखिए, कबीर जी को देखिए, मुसलमान शरीर था लेकिन फिर भी ठाकुर जी की सेवा में आकर के आज हम सब आपके पूज्य हो गए। हम सभी उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो ऐसे जो भक्त जन हुए हैं वो संत ही हुए हैं, संत की ही संज्ञा है। राम नाम का संग करने से संत होता है, भगवान नाम का संग करने से संत होता है। गेरुआ वस्त्र धारण करने से या अन्य किसी रूप में धारण करने से वह संत नहीं बन जाता। इसलिए भगवान नाम में जब कभी बोला जाए, आप सभी लोग साथ दिया करो। अरे हमारा साथ दो न दो, अपने जीवन का कल्याण तो करा ही करो। हमारा साथ तो उस परमात्मा ने ही देना है। यदि वो साथ में है तो सब दुनिया साथ में है, यदि वो साथ में नहीं है तो आपके साथ देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप यदि हमारा साथ देंगे, भगवान नाम में, संकीर्तन में आप यदि साथ देंगे तो हमारा कल्याण होगा, साथ में आपका भी कल्याण होगा। यदि आप भोजन करेंगे तो आपका ही पेट भरेगा, किसी दूसरे का नहीं भरेगा। इसलिए आइए भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की लीला में प्रवेश करते हुए हम आप सभी लोग आनंदित होते हुए अपने जीवन का कल्याण करते हुए नई पीढ़ी में इसका कल्याण कैसे होगा, इसीलिए हम लोग आकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग लीला में आकर के नित्य ही जो धाम में जाकर के उपलब्धि होती है वो उपलब्धि यहाँ पर आपको मुंबई के अंदर में ही मिल रही है। घर बैठे गंगा आई हुई है, इसमें अवगाहन करना आपका काम है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार वस्तु बड़ी ही मुख्य हैं। कहीं भी धाम में जाने के बाद तो यहाँ पर
भगवान का नाम आपको सुनाई पड़ रहा है क्योंकि राम लीला हो रही है। इसमें कीर्तन भी होता है, भजन भी होता है, चौपाइयों का गान भी होता है, श्लोकों का गान होता है। नाम रूप, नाम सुनने को मिलता है, इधर में रूप। अब जो रूप है द्वितीय चरण, वो रूप आप लीला के माध्यम से, भगवान के माध्यम से दर्शन कर ही रहे हैं। नाम रूप लीला, जब लीला स्वयं ही हो रही है तो फिर लीला का तो अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्वयं साक्षात लीला जब हो रही है तो लीला आपको मिल ही रही है। तो नाम रूप लीला, और रह गया चौथा धाम। तो जहाँ पर भगवान की कथा होती है, जहाँ पर भगवान का नाम है, जहाँ पर भगवान की लीला हो रही है, जहाँ रूप दर्शन के लिए मिलता है, अर्चन वंदन पूजन करने के लिए, आरती करने के लिए मिलता है, तो वह धाम तो अपने आप ही हो गया। धामों को शुद्ध करने वाला और उनकी महत्ता बढ़ाने वाला भगवान का नाम ही तो है। अन्यथा अयोध्या में राम जी का मंदिर हटा दिया जाए, राम जी का नाम हटा दिया जाए तो फिर क्या रह जाएगा। इसलिए जब वो धाम बन सकता है तो ये क्यों नहीं धाम बन सकता। अरे वातावरण भी शुद्ध होता है, हमारा हृदय मंडल भी यहाँ पर शुद्ध होता है। इसलिए भगवान का नाम लेते हुए, अब जैसे हमने कल के पावन प्रसंग में देखा, बड़ा ही सुंदर कि भगवान ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। अब उसके और आगे में चलिए, वहाँ पर श्री विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम, जो जिस कार्य के लिए मैं तुम्हें मांग करके लाया था वह कार्य पूर्ण हो गया, यज्ञ हवन हो गया और मारीच सुबाहु इत्यादि राक्षसों का वध हो गया। यह बक्सर वन सनाथ हो गया, राक्षसों से रिक्त हो गया। अब यहाँ पर धर्म कार्य सभी लोग कर पाएंगे। तभी जनक राज जी का एक दूत पहुंचा कि महाराज आप आइए, पधारिए, हमारे यहाँ पर धनुष यज्ञ का मेला लग रहा है, धनुष यज्ञ का आयोजन किया है हमारे महाराज ने, तो आप वहाँ पर पधारिए। 88,000 शिष्यों के सहित श्री विश्वामित्र जी महाराज वहाँ पर पधार रहे हैं। राम जी से पूछा कि क्या बेटा राम, तुम अयोध्या जाओगे या जनकपुरी चलोगे हमारे साथ में। राम जी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, सब जानते तो हैं लीला बिहारी हैं, उन्होंने कहा गुरुदेव हम तो आपके साथ ही चलेंगे। गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए। गुरुदेव ने कहा कि मैं तो ये चाहता ही था कि तुम जनकपुर मेरे साथ चलो। तो फिर उनके साथ चलने लगे। जैसे ही आगे चले, मार्ग में अहिल्या मिली जो कि पत्थर के रूप में थी। आप सोचें कि महिला अहिल्या वह पत्थर, ये ऋषि श्राप के कारण से पत्थर हो गई। गौतम ऋषि का श्राप था, उसके साथ में इंद्र ने छल किया था, जिसके कारण अहिल्या पत्थर हो गई। अहिल्या की जो पुत्री थी वह थी अंजना, जो श्री हनुमान जी महाराज की माता जी थी। देखिए एक दूसरे से कितने तार जुड़े हुए हैं, कितनी लीलाएं जुड़ी हुई हैं। और उनको यह श्राप मिल गया कि तुमको क्वारी के पुत्र होगा, तुम्हारे विवाह होने से पहले ही तुम्हारे पुत्र होगा। बड़ी घबरा गई। बाद में उनको यह आशीर्वाद भी मिला कि ये तो जो श्राप दे दिया सत्य है, असत्य नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं प्रसन्न होकर के, क्योंकि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी कोई त्रुटि जीवन में नहीं है, इसलिए मैं तुमको ये इसका निवारण भी बतलाता हूँ कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो इतना बलवंत होगा, अनंत बलवंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी जब आकर के आपके पुत्र बनेंगे, आपको इतना मान सम्मान देंगे, राम भक्त होंगे, राम नाम के रक्षक होंगे, भक्तों के रक्षक होंगे, संतों के रक्षक होंगे, इतना मान सम्मान तुमको दिलाएंगे कि तुम्हारे इस कमी को कोई बोल नहीं पाएगा। सब लोग आपकी जय जयकार करेंगे। बोलो अंजना मैया की, बोलो श्री हनुमंत लाल की। ऐसे राम भक्त तुम्हारे पुत्र होंगे।
तब जाकर के उनके मन में थोड़ा सा विश्राम आया। अब आगे जाकर के उनका राम जी ने उद्धार भी किया। आप लोग सब जानते ही हैं, पर सतपद पावन प्रीत सावन। जैसे ही अपने चरणों की रज उनको लगाई, तुरंत वह तो पत्थर से स्त्री बन करके और अपने पति लोग के लिए चली गई, उनका उद्धार कर दिया। आगे में जाकर के गंगा जी जैसे ही मिली, गंगा जी में जाकर के और वहाँ पर पंडा लोग आए और उन सबको यथा योगदान इत्यादि दे करके और वहाँ से चल दिए। आगे जाकर के जनक की प्रथम अमराई में जाकर के जैसे ही रुके, अब तो जनकपुर में जाते ही जनकपुर वासी सभी पागल हो गए कि अरे इतने सुंदर राजकुमार ऋषि विश्वामित्र के साथ में, बाबा जी के साथ में कैसे आ गए, इनके साथ में क्या हो गया। और वहां पर मेला लग गया। अरे लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे तुम्हार मनवा करेला। मनवा करेला हमार मनवा करेला। करेला हमारा मनवा करेला। अरे लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे तुम्हारा मनवा करेला। सब लोग जैसे ही राम जी वहां पर नगर में दर्शन करने के लिए गए, महाराज विश्वामित्र तो प्रथम अमराई से जनकपुर जी अपने महल के पास में ले गए। जैसे ही राम जी को देखा, जनक जी अपनी प्रतिज्ञा पर बड़े ही संकुचित हुए। उन्होंने कहा कि ये राजकुमार यदि मुझे पहले पता चल जाता तो मैं अपनी पुत्री का इनके साथ में ही विवाह कर देता, लेकिन पहले तो मुझे पता नहीं था। यह अधिवेशन तो 1 साल से चल रहा है, अब पूर्णता की ओर है, इसलिए अब क्या करूं, जो मैंने प्रतिज्ञा कर ली है उसका पालन तो करना ही होगा। लेकिन सब गुरुदेव अच्छा करेंगे, और उन्होंने विश्वामित्र जी के चरणों में अर्जी लगाई। अब तो जैसे ही राम जी वहां पर पहुंचे, सभी लोग चले सकल ग्रह काज विसारी। अपने घर के कामों को छोड़ छोड़ करके सब लोग चल दिए। जो दुकानदार था, जो भी कोई गाय चरा रहा था, कोई घर का काम कर रहा था, सब लोग अपना काम छोड़ करके वहां पर चल दिए। ये जो इतनी भीड़ है भैया, कहाँ भगी जा रही है, क्या बात है? अरे क्या बात? हाँ, क्या हम भी आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ के लिए भगे जा रहे हो? भैया हमने तो इतनी भीड़ देखी, सब लोग भाग रहे थे, हमने भी भागना आरंभ कर दिया। भैया अब सब भाग रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी। हम भी भैया आपको देखकर ही भाग रहे हैं। हमको देख के क्यों भाग रहे हो? कोई ना कोई बात तो होगी। ये तो कुछ आप ही लगा है बताएंगे। क्या? कुछ लगा है क्या? आप ही बताइए। लगा है मेला? कैसा मेला है भैया, कैसा है बताओ भैया, आप ही बताइए। अरे भैया, जो मेला लग रहा है ना, उस मेले को देखने के लिए कोई नहीं जा रहा है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। उस मेले, वो मेला तो चलते चलते 1 साल हो गया। भाई मेला तो बहुत बड़े लगते हैं, इतनी भीड़ तो हमने कभी नहीं देखी। कोई बात हो, विशेष बात हो, किसका मेला, कैसा मेला? वही तो बात है। वो मेला क्या है, वो अलग ही मेला है। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, संग में लाए 2 चेला, देखे के हमार मनवा करेला। संग में लाए हैं 2 चेला, देखे तुम्हारा मनवा करेला। क्या कह रहे हो भैया? हाँ कोई बाबा जी आए हैं, हाँ दाढ़ी वाले हैं, हाँ। तो क्या इतनी भीड़ उनकी दाढ़ी को देखने जा रही है क्या?
नहीं भैया, उनके संग में 2 चेला आए हैं। 2 चेला? और वो चेला जो हैं वो राजकुमार हैं। देखो एक बात है, बाबा जियों के कमंडलधारी साधु मृग चर्म धरने वाले नहीं हैं। नहीं, देखो जब बाबा जी हैं तो 2 क्या, बाबा जियों के तो हजारों चेला होते हैं। हाँ, ये बात भी तुम ठीक ही कह रहे हो। उन चेलाओं में कोई विशेषता है क्या? हाँ, कैसे हैं? एक श्यामल एक गौर मनोहर, एक श्यामल गौर मनोहर, जिन्हें देख देख जिया लल चेला, देख के हमार मनवा करेला। देख देख जिया लल चेला, देखई कमारा मनवा करेला। कैसे बताए? एक गोरा और एक काला। तो ये भी कोई बात है? अरे संसार में 2 ही रंग होते हैं, गोरा और काला। हाँ। उनमें क्या कोई विशेषता है क्या? अरे भैया, गोरे काले होते हैं, ये तो बात तुमने ठीक ही कही, परंतु उनको देख देख करके हमारा जो जिया है, हमारा तुम्हारा समस्त नागरिकों का, केवल पुरुषों का ही नहीं स्त्रियों का भी जिया उनके दर्शनों के लिए ललचा रहा है। अच्छा, इतने सुंदर हैं। कहने का मतलब ये है, गोरे काले तो होते हैं, एक काला इतना होता है जिसको देख लो तो बुखार आ जाए, और एक गोरा ऐसा होता है जैसे सूरजमुखी, दिन में देख लो तो पता ही नहीं चले ये क्या है। हाँ। पर उनकी जो छवि है इतनी सुंदर है, नगर में उन्हीं की चर्चा हो रही है। जो एक बार सुन लेता है यत्र तत्र सब काम छोड़ के उनको देखने के लिए चला जाता है। अरे भैया, का करूं सजनी द्रगन छवि अटकी। उनकी छवि ऐसी है कि वह स्वयं इतने सुंदर हैं कि वह हमारे नेत्रों में, द्रगों में उनकी छवि ऐसे अटक गई है जैसे कि कोई जो नेत्र हैं उन नेत्रों के अंदर में काला कोई जो काजल लगाते हैं उसका कोई कण जो रह जाता है, ऐसे जो है वो अटक करके रह गए हैं। का करूं सजनी द्रगन छवि अटकी, क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल, अलके ललित कपोलन लटकी। वाह वाह वाह। बाल तो हमारे आपके भी हैं, लेकिन उनके कपोलों पर जो उनकी अलकावली है और जो घुंघराले जो उनके बाल हैं वो इतने सुंदर हैं, इतने मनोहर हैं कि वह मृगों के नेत्रों को भी मात दे रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, और सुंदरता में वह इनकी आगे छवि जा रही है। और बंक बिलोचन तिरछी चितवन, मृदु मुस्कान हृदय बिज खटकी, फूल को दोनों लिए कर कमलन, सिंह ठवन रघुपर नट खटकी। जब वो गुरुजी के लिए पुष्प लेकर के आ रहे थे, हाथ में उन्होंने दोना लिया हुआ था, तो वह जो चल रहे थे बहुत सरल हैं, शील स्वभाव है, परंतु फिर भी उनकी जो चपलता, जो चलन थी, जो उनके नटखट पना था, उनके नेत्रों का, वह सबके दिलों को खींच रहा था, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। राम प्रिय पल छिन नहीं बिसरत, वह छवि फैरन पियरे पटकी। वह जो उनकी छवि थी वह बिसारने से नहीं बिसर रही है। राम जी की छवि तो अलौकिक छवि है। धन्य भैया धन्य। हाँ। जब इतनी सुंदरता है जो आपने बखान किया है, हाँ। तो भैया हमारा मन तो ये कर रहा है एक क्षण भी गमाए हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। हाँ। उनका दर्शन अवश्य करेंगे। हाँ, चलो भैया हम भी चल रहे हैं। चलो भैया नैन सुफल करिया में, चलो भैया नैन सुफल करिया में, चलो भैया नैन सुफल करिया में, नैन सफल करिया में। पर सुनो भैया, हाँ हाँ क्या पहले आपने कहा कि मेला लगा हुआ है या मेला है। हाँ। पर हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं जब मेला में जाते हैं तो पैसा होना चाहिए। हाँ। पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास। अब पैसा तो हम कुछ लाए नहीं, जैसे सुना था घर से भागे दौड़े चले आए। हाँ। तो फिर कैसे दर्शन होगा? अरे भैया ये कोई संसारी मेला नहीं है। अच्छा, ये कोई जो झूला चलता है या जो पैसे से जो जहाँ पर सामग्रियाँ ऐसा मिलती हैं। कुछ नहीं है, व्यापारिक मेला नहीं है।
ये कुछ तो तो लगता होगा। आध्यात्मिक मेला है, अर्थात ऋषि विश्वामित्र जी के जो चेला हैं वह राजकुमार तो हैं, इतने सुंदर हैं, तो उनके वहां पे पैसा थोड़ी लगेगा। चलो भैया नैन सुफल करिया में, जहां पैसा लगे ना अधेला, देखे के हमर मनवा करेला, पैसा लगे ना अधेला, देखई कुम्हार मनवा करेला। भागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। और देखो 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 सामने से आ रहे हैं, भीड़ आ रही है। हाँ। नारायण आश्रम के पीछे से आ रहे हैं। अरे क्या हो गया, सब लोग गिर गए। भैया पाड़े जी, कहिए मगनलाल जी। जैसा आप कह रहे थे कि इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ भैया, हाँ। उनसे कई कोट गुना अधिक सुंदर हैं। अच्छा। हाँ, पर भैया यहाँ पर ठहर गए हैं, दर्शन तो कर लिया, हमारा मन कर रहा है दो दो बातें और हो जाती सही तो कहा। और आनंद आ जाता। देखो, हाँ, जो हमें सबसे योग्य होगा, हाँ। वही इनसे बात करेगा। सब में योग्य होगा। हाँ, पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा। तुम पढ़े नहीं हो? नहीं, हम पढ़े नहीं हैं। क्यों? हम सब में योग्य जब- तुम ही हो। फिर तुम्हारे माँ बाप ने कहाँ पैसा खर्च किया? हम पढ़े ही नहीं है। अच्छा। नहीं नहीं, इनके माताजी पिताजी ने तो क्या किया नहीं किया, लेकिन ये तो राजभवन में बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं। हाँ, बहुत तनख्वाह हाँ। मिलती है, उसमें से खर्च ही नहीं किया होगा। हाँ, तो फिर तो एक मैं ही हूँ। हाँ भैया, आप ही हो। तो मैं जाऊँ? आप जाइए। हट जाओ। जाइए। एक बात बताओ पांडे जी, हाँ, वहाँ जा कर के हमको कहना क्या है? लो कर लो बात। फिर भैया आप किस बात के पढ़े लिखे हो? अरे तो पढ़े लिखे हैं, ये बात थोड़ी बतानी है कि किससे क्या बोलना है, ये पढ़ाई में थोड़ी आता है। इनसे प्रणाम करना है, हाथ जोड़ करके प्रणाम जी। कहने का मतलब जो बड़े लोग होते हैं सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम जी लगाते हैं। जी लगा करके। अच्छा, तो एक दो दो हैं, दो हैं तो इनको कर दूं प्रणाम जी जी। ये तो भैया ये तो जी जी हो जाएगा। जी जी का अर्थ जानते हो तुम? क्या है? जी जी बहन को कहते हैं, बड़ी बहन को जी जी कहते हैं। नहीं, मेरा मतलब था दो हैं। हाँ, दो तो है एक तो जी। एक ही जी लगेगी। अगर वो और भी ज्यादा होंगे तो भी एक ही जी काम करेगी। नहीं, मैंने सोचा दोनों को एक जी लगाऊं, इनमें झगड़ा हो जाए कि तुम्हारी है या मेरी है। अरे भैया, यदि आपको जी लगानी है ना, हाँ। तो पहले जी, फिर जा और फिर जी। ये भी ठीक है, जी जा जी। हाँ। ऐसे थोड़ी ये होगा। तो जीजाजी बन गए। नहीं, ज्यादा जी दिक्कत दे रही है। एक से का जी लगाइए। जाऊं? जाइए। देखो, एक चीज बात का ध्यान रखना, अगर ये क्रोध करने लग जाए, पीटने लग जाए, तो मुझको पकड़ के खींच लेना। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो भैया तुम? बड़े लोग हैं। बड़े लोग, बड़ी बातें भी होती हैं, बड़ी समझदारी भी होती है, बड़े लोग बड़े शील और धीरवान भी होते हैं। इसलिए देखो, तुम लोगों के लिए कब से खड़े हैं। हाँ, बहुत श्रम हो रहा है इनको। उनको जो है अब तुम ठीक। रोको मत और उनसे जल्दी से बात करो, वो तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं। जा रहा हूँ, जाऊं? जाइए, हाथ जाइए। जोड़ के। हाथ जोड़ करके और मधुर वाणी से बोलना है। प्रसन्न रहिए जी। भूल गए। कितना मीठा बोलते हैं। बहुत मीठा बोलते हैं। तो इनसे अब बात ही कर लें। हाँ, इनसे इनका परिचय पूछिए। आपका नाम क्या है जी? अजी, हमारा नाम है रामलाल। रामलाल। हाँ जी। और इनका नाम? इनका नाम है लखनलाल। देखो भैया, हाँ, आपस में मित्रता भी हो गई हमारी इनकी नाम से ही। कैसे? इनका नाम रामलाल, इनका नाम लखनलाल, तेरा नाम छगनलाल, इसका नाम मगनलाल, आपका नाम? इसका नाम पागललाल, इसका नाम चनालाल, इसका नाम हलुआलाल, मेरा नाम है घमंडीलाल। सब लाल लाल हो सब गए। लाल हो गए, बात तो सही है। एक बात कहें,
कहिए। आप यहाँ नगर दर्शन के लिए पधारे हैं। हाँ हाँ, हम नगर तो- दर्शन के ही लिए आए हैं। हम ये चाहते हैं आप हमारे साथ चलें, हम आपके कुछ समय दर्शन भी कर लेंगे और आपको यहाँ नगर की शोभा भी दिखा देंगे, कोई कष्ट ना हो तो। ठीक है, आप हमारे साथ चलिए। आ जाओ, आओ आओ। अब यहाँ पर इन्होंने नगर की शोभा को दिखाया, नगर का दर्शन कराया। तत्पश्चात गए ऋषि विश्वामित्र जी के पास और वहाँ पर मुनि के साथ में होकर के आए। जनक जी महाराज ने इनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए और जनक जी ने कहा, देखी जनक भीर भई भारी, सुच सेवक तब लिए हकारी। हरखी जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तव जा। मुनि के चरणों में जाकर के श्रद्धा से गिर गए। समझ लिया कि भगवान मैं बड़ा ही चिंतित भी हूँ, व्यथित भी हूँ। 1 महीना हो, साल भर हो गया, आपकी कृपा से ही मेरा यह व्रत पूर्ण होता दिख रहा है, अन्यथा मुझे कोई बल नहीं है। जाकर के तुरंत ही विश्वामित्र जी के चरणों में जाकर के प्रसन्न रहिए विदेहराज, प्रसन्न रहिए। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई। धन्य है गुरुदेव, आज आपने इस रंग भूमि में पधार करके हम सबको धन्य कर दिया है। गुरुदेव, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव, कहिए। आप आए हैं तो मैं आपको वो सारा वृतांत सुनाए देता हूँ जिस कारण को लेकर के ये देश देश के राजा महाराजा यहाँ आए हुए हैं और ये जो धनुष यज्ञ का मेला हो रहा है, ये सब वृतांत मैं आपको बताए देता हूँ। बताइए महाराज। बताइए। गुरुदेव, भोलेनाथ की कृपा से मुझे ये धनुष प्राप्त हुआ था। इस धनुष को ला करके मैंने मिथिलापुरी में रख दिया और भोलेनाथ ने मुझे इसके साथ साथ ये वरदान भी दिया था कि इसी धनुष के कारण आपको स्वयं नारायण के दर्शन होंगे। तो मैं विधिवत नित्य प्रति ही इस धनुष की सेवा पूजा किया करता था। राज्य के किसी कार्यवश मैं एक दिन राज्य से बाहर चला गया अच्छा। और अपनी पत्नी सुनैना से कह गया कि महारानी, धनुष की सेवा भली भांत समय से करना, बहुत भूलना नहीं। बहुत गुरुदेव, अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी महारानी किसी कारणवश धनुष की पूजा करना भूल गई। पुत्री सीता ने इस धनुष की पूजा की। अच्छा। इसको बाएं हाथ से उठाया, उठा करके इसके नीचे गाय का गोबर लेकर के चौका लगा दिया। इतनी बलवान। इतनी जी गुरुदेव। अच्छा। जब मैंने आकर के महारानी से पूछा और विधिवत धनुष की पूजा होती हुई देखी, मैंने कहा ये पूजा किसने की है? अच्छा। तो महारानी ने बताया कि महाराज, मैं तो पूजा करना भूल गई, किंतु हमारी पुत्री सीता ने इस धनुष की पूजा की है। और एक आश्चर्य की बात यह है कि इस धनुष को आज तक कोई नहीं उठा पाया। पुत्री सीता ने बाएं हाथ से इस धनुष को उठा लिया। ये तो बहुत अचंभे की गुरुदेव, तभी प्रतिज्ञा कर ली। मैंने जब यह सुना कि पुत्री सीता ने इस धनुष को उठा लिया, उसी समय मैंने प्रण कर लिया था कि सीता ने इसे उठाया है, जो इसे उठाकर तोड़ेगा वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। गुरुदेव, ये प्रतिज्ञा मैंने की है। इसी प्रतिज्ञा को सुनकर के देश देश के राजा यहाँ आए हुए हैं। बलि रचना
मुनि न पसन कहू राजा मुदित महासुख लहेऊ। विधेयराज, आपने बहुत ही सुंदर रचना की है, इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है आपने। आइए गुरुदेव, महाराज, आप- मेरी इच्छा है कि आपके आशीर्वाद से मेरा ये प्रण पूरा होना चाहिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। गुरुदेव, मेरे यहाँ जिस वर्ण का जो भी राजा आया है, यथावत मैंने उसके लिए वैसे ही सिंहासन बनवाए बड़ा हैं। अच्छा, बड़ा और अच्छा। आपके परंतु लिए, आपके लिए जो आपके लिए तो महाराज मैंने विशेष एक सिंहासन बनवाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सब मंचन दे मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। सब मंचों से मंच, सबसे अच्छा। ऊंचा भव्य दिव्य उच्च स्थान पर, क्योंकि आपकी कृपा से ही यह यज्ञ मेरा सफल होने के लिए जा रहा है। गुरुदेव, गुरुदेव, आप जितने ऊंचे आप हैं, जो ये सिंहासन देख रहे हैं, ये और सिंहासनों से ऊंचा है, श्रेष्ठ है। ये मैंने विशेषतः आपके लिए बनवाया है। आप इस सिंहासन पर बैठ करके समस्त स्वयंवर की शोभा निरख सकते हैं। विराजिए, धन्य करें। प्रभु ही देख सब नभ ही हारे, जन राकेश उदय भय तारे, अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रव सक नाही। बिनु भंजे भव धनुष विशाला, और मेरी सिय राम माला। इस प्रकार राम जी की दिव्यता, जैसे ही राम जी आए सभी लोग अपने हृदय में ही हार गए। इन्होंने यह आशा बल भरोसा त्याग दिया कि हम यहाँ पर जीतने के लिए, सबको विश्वास हो गया कि यहाँ पर तो प्रभु श्री राम का प्रताप ही कार्य करेगा। और बिनु भंजेऊ भव धनुष विशाला। आहा, सेवकों, यहाँ जो भी राजा आ रहे हैं, उनको उचित स्थान दे करके स्वागत सम्मान करके उनको बिठाया जाए। जो आज्ञा महाराज, जो हमने नियम बनाए हैं उनका पालन किया जाए। जो आज्ञा। अब तो एक एक करके राजेंद्रगढ़ वहां पर उपस्थित हो रहे हैं, सबको बुलाया जाए। अब तो राजेंद्रगढ़ भी आ रहे हैं, बंदी जन यहाँ पर जो महाराज ने कहा है उसकी घोषणा कर रहे हैं। आइए, स्वागत है, बिठाइए। राजे महाराज आपका ये स्वागत है। नेपाल नरेश आए हैं। सावधान, राजा जी पधार रहे हैं। और इसी संदर्भ में वहां पर पहुंचे काला पानी नरेश अंडमान निकोबार द्वीप से। ए लकटकिया, हाँ बेटा भोकटिया। ए, बेटा कह रहा हम तुम्हारे बाप हैं। बेटा टनकपुर से पत्र आया है। टनकपुर नहीं, जनकपुर। जनकपुर लिख रहा था क्या? हाँ। चलो जो भी लिख रहा हो, उसमें लिख रहा था श्रीमान धीमान बेईमान पहलवान, आप पेटल राजा जी जिस अवस्था में हो, जिस स्थान पे हो, घर पर हो, बाहर हो, अस्पताल में पड़े हो, अतिशीघ्र आप चले आइए। अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपके बिना मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, इसलिए अतिशीघ्र चलना है। सीता की पुत्री जनक से विवाह करना है।
अरे सीता की पुत्री जनक नहीं है, जनक की पुत्री सीता जी है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी है। अब हमने देखा तो नहीं है, पर चलते चलना चाहिए। चलिए चलिए। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। हाथ पैर पतले दुबले पेट जाबर जंगे, हाथ पैर पतले दुबले पेट जाबर जंग। कामरू से 60 रानी ब्याह के लाए हम, और रास्ते में सब मर गई, लकटकिया रह गया संग। चलता हूँ मैं कदम ए लकटकिया, देखो आ गए हैं। यहाँ कोई मंत्री संतरी हो, हमारे स्वागत के लिए बुला के लाओ। महाराज प्रणाम। दूर से क्यों कर रहा है, अपने घर से प्रणाम कर लेता। अब मेरी छाती पे चढ़ जा। कहाँ कहाँ से लोग ले लिए हैं, अनपढ़ लोग हैं ये। महाराज जब दूर से करता हूँ तो कहते हो कि घर से कर लेना, जब पास से करता हूँ तो कहते हो छाती पर चढ़कर करोगे। ना तो दूर कहाँ से प्रणाम जाओ, करूं? ना ज्यादा पास आओ, कोरोना को मत बुलाओ। कहने का मतलब है हम आए हैं, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो? काला पानी से। काला पानी से? हाँ। सजा काट करके आए हो क्या? सजा नहीं काटते, हम वहाँ के राजा हैं। अच्छा। क्या व्यवस्था कहाँ पड़ता है, देखना चाहते हो? 10-20 लोगों को मार दो, यहाँ की सरकार तुमको अपने आप काला पानी छोड़े आएगी। और आपका शुभ नाम? शुभ नाम धीमान पेटल राजा जी। व्यवस्था क्या है तुम लोगों की? हमारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था है? खाने की है। क्या स्वयंवर है? चल रहा है या क्या कमी है? ये भंडारा बताइए। चल रहा है? स्वयंवर चल रहा है। ऐसे नहीं, हमारे लिए एक सूची बना लो। सूची बनानी पड़ेगी। 80 मन आटा कम से कम हमारे लिए। दाल का प्रबंध 71 मन न्यारा हो। 100 200 500 दही दूध घी की बोरियां। 990 बीघा मन नमक का नजारा हो। लाओ लाओ सारे राज्य की मिठाइयाँ हमारे लिए, जिसमें रसगुल्ला बर्फी मरती का सहारा हो। और हमारे लिए हरी हरी घास। और हमारा क्या है, घोड़ा इधर आ। ये हमारा घोड़ा है, हमारा सब कुछ है। हमारे इस घोड़े के लिए गरम गरम रसगुल्ले, और हमारे लिए हरी हरी घास सरता का किनारा हो। महाराज आप घास खाते हो? हाँ घास खाती हैं। तो यहाँ बहुत घास है। कहाँ? बाहर चले जाइए। ये घास नहीं, तो? फलों को घास कहते हैं। केला पेला चीकू वीकू संतरा फंतरा। अब स्थान बताओ। आपके लिए 10 नंबर का सिंहासन ए, खाली है। 10 नंबर ही समझ रहे हो? चलो कोई बात नहीं है, बैठते हैं। महाराज विराजिए, आपके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है सभी। अब जब देश देशांतर के नेपाल जहाँ पर आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, वहाँ पर बलिपुत्र और पाताल निवासी बाणासुर न आए, पधारे नहीं, क्योंकि वो तो जनक जी के गुरु भाई भी हैं, इसलिए वो भी वहाँ पर आए। बाणासुर जी महाराज। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। बलिदानव पाताल पथ बाणासुर मम नाम। जनक सभा शिव चाप को स्वीकृत मोर प्रणाम। सर्वप्रथम तो महाराज विदय की इस सभा को मैं प्रणाम करता हूं। द्वितीय भगवान शिव के इस पिनाक को प्रणाम करता हूं। प्रसन्न रहो। द्वारपाल जाकर कहो निज पथ से संदेश। सभा मध्य में आ गया बलिपुत्र बाणेश। जाकर के कहो पाताल खंड निवासी महाराज बलि के पुत्र बाणासुर का आगमन हुआ है। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज पाताल निवासी बलिपुत्र बाणासुर का आगमन हुआ है। अरे वाह, हमारे तो वह गुरु भाई हैं, बाणासुर आए हैं। अरे वाह, अति उत्तम। वो हमारे परमेश नहीं है, उनका तो हम स्वयं चल करके स्वागत करेंगे।
धन्य हैं। बाणेश, आज आपने आकर के तो हमें धन्य कर दिया। दानवेंद्र की नी कृपा आए अधिक सुख दीन, मम पूरब लय पुण्य को आज कृतार्थ कीन। आज आपके आने से तो हम कृतार्थ हो गए। क्यों नहीं महाराज विधे, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आप स्वयं सदा कृतार्थ रूप तुम मिथिलापति उत ज्ञान, लखन हेत रंग भूमि को हमहु कीन पयान। आप तो स्वयं वैराग्य स्वरूप हैं, पर विधेराज ये नहीं सोचना कि ये पाताल खंड निवासी बाणासुर धनुष का खंडन करके के लिए आया है। सीता आपकी पुत्री है, वैसे ही मेरी भी पुत्री है। मैंने सोचा कि पुत्री का स्वयंवर हो रहा है तो कुछ ना कुछ सेवा करने के लिए अवश्य चलूं, इसलिए आप मुझे उचित सेवा देकर के कृतार्थ करें और यहाँ की व्यवस्था देखने में बहुत मुझे अनुभूति करें। आपके विचार अति उत्तम हैं। हम आपके स्वभाव का सम्मान करते हैं। यदि आपको सेवा करनी है तो यहाँ हमें कोई उचित सभापति दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। यदि आप इस पद को संभालें तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी। सभापति नियुक्त करते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सभा में बैठे हुए जितने भी राजेंद्रगढ़ आए हैं, ध्यान रखना है सभा का सभापति बाणासुर है। अगर किसी ने कुछ भी हलचल यहां करने की कोशिश की तो महादेव की सौगंध उसको मिथिलापुरी से जीवित नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार बलिपुत्र बाणासुर यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। कोई भी कार्य सुचारू न चले ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान शंकर के जो अनन्य भक्त हैं और श्री जनकराज जी के गुरु भाई हैं, इसलिए वह भी यहाँ पर आकर के उपस्थित अपनी समस्त व्यवस्थित व्यवस्थाओं को करने के लिए उद्यत हो गए। अब यहाँ पर और लंकाधिपति रावण का आगमन हो रहा है। जय महाकाल। आयोजन इतना विशाल और व्यवस्था उतनी ही लघु। कोई है? महाराज प्रणाम। किस भाजन के पात्र हो? हम सेवक हैं महाराज के। सेवक, जाकर कहो निज पति से संदेश सभा मध्य में आ गया। ये वीर धीर लंकेश हमारे आने की सूचना विदेहराज को करो। जो आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, सभा के मध्य में लंकापति महाराज रावण पधारे हैं।